किसी भी व्यक्ति को, किसी रेडी फड़ी वाले का, गरीब का, मजलूम का, जो अपनी 2 जून की रोटी कहीं फ्रूट बेचकर कमाता है, कहीं कोई और दाल साग सब्जी बेचकर या फल फ्रूट बेचकर कमाता है, उसका आधार कार्ड चेक करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं, उसकी आइडेंटिटी, उसका मजहब धर्म पूछने का अधिकार नहीं। कि कहीं ना कहीं वहां एक प्लानबद्ध योजनाबद्ध तरीके से पूरा माहौल खराब किया गया और हिंसा की आग में धर्म के नाम पर हरियाणा प्रदेश को झोंकने का काम। इंटेलिजेंस फेल हुई, पुलिस सुरक्षा देने में विफल रही, उकसाने का काम किया कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आज़ाद करो खबर 24। मैं रिपोर्ट कर रहा हूं इस वक्त हरियाणा के जिला अंबाला के नारायणगढ़ से इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूं। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं किसान नेता धर्मवीर ढींडसा जी। आइए उनके विचार जानते हैं नूह को लेकर के। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगेगा और शेयर करेंगे आप। इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहिए, आपके क्या विचार? देखिए, नूह हिस्सा दुखद है। हरियाणा प्रदेश का इतिहास रहा है कि आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक हरियाणा में कभी भी धर्म के नाम पर हिंसा नहीं हुई। लेकिन हमें सोचना होगा, समझना होगा कि वो लोग कौन हैं जिनको हिंसा से, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर प्रदेश में और देश में होती है, फायदा आखिरकार मिलता है। 2014 के बाद आखिरकार हरियाणा में ऐसे क्या परिवर्तन आए कि कभी जाट आंदोलन के नाम पर हरियाणा प्रदेश में हिंसा होती है, कभी संत गुरमीत सिंह राम रहीम के जो अनुयायी थे वो जब पंचकुला में उनकी पेशी के दौरान गए, 144 लगी होने के बावजूद भी अनेक नागरिकों की सरकार के द्वारा, मैं कहूंगा, वहां हत्या की गई, उसकी कोई जवाबदेही तय आज तक नहीं की गई। जब धारा 144 लगाकर सरकार जो डेरा प्रेमी थे उनको छाता तक ले जाने से रोक रही थी, इन हालातों में आखिरकार पंचकुला में जो माहौल खराब किया गया वो सरकार की सीधे तौर पर विफलता थी। इसी प्रकार जो अब नूह में हुआ और दूसरी जगह हरियाणा में हो रहा है, वो सरकारी तंत्र की न केवल विफलता है बल्कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की सोची समझी चाल और साजिश नजर आती है, जो राजनीतिक लाभ इस हिंसा के माध्यम से कहीं ना कहीं लेना चाहते हैं। देखिए, वहां माहौल जानबूझकर खराब किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो वीडियो और तस्वीरें वहां से सामने आई, जो हिंसा में लोग शामिल थे दोनों पक्ष के, चाहे मैं कहूंगा, और जो वहां लोगों को उकसाने का काम किया कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, वो उनको प्रसाद मिलना ही था। वो हथियार लेकर उस यात्रा में शामिल थे। इससे पहले वहां जो कावड़ यात्रा होती है वो गुजरी, और ये यात्राएं भी पहले हर वर्ष वहां होती थी, तो ऐसा कोई वहां मामला सामने नहीं आया। लेकिन जानबूझकर जो लोगों ने पहले वहां चैलेंज करके माहौल खराब करने का काम किया, वो बड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है। और सीधे तौर पर यह साफ स्पष्ट शब्दों में नजर आता है कि कहीं ना कहीं वहां एक प्लानबद्ध योजनाबद्ध तरीके से पूरा माहौल खराब किया गया और हिंसा की आग में धर्म के नाम पर हरियाणा प्रदेश को झोंकने का काम किया। इंटेलिजेंस फेल हुई, पुलिस सुरक्षा देने में विफल रही, और जो कार्रवाई वहां हुई, जो कार्रवाई भी सीधे तौर पर मैं आपको कहना चाहूंगा, हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, हम चौधरी छोटू राम के विचारों को मानने वाले हैं, हम शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा पर काम करने वाले लोग हैं। अरे आप प्रदेश की आवाम को सुरक्षा देने की बजाय उनके घरों को बुलडोजर के माध्यम से अवैध कब्जा बताकर तोड़ने का काम करते हो। आप जागती अपने नागरिकों के ऊपर करते हो। सरकार का काम लोगों को सुरक्षा देना है, न कि उनके बनाए मकानों को, आसियानों को, दुकानों को, झोंगी झोपड़ियों को अवैध कब्जे बताकर तोड़ने का काम करने का है। सरकार को यह सोचना होगा, समझना होगा कि 2014 से सरकार है, तकरीबन 9 साल से हरियाणा प्रदेश में सरकार वहां सो रही थी जब 3-3 मंजिला लोगों ने मकान बनाए कि वो अवैध हैं या वैध हैं। हाई कोर्ट ने सरकार के इस कार्रवाई को रोकने का काम किया। अब ये कार्रवाई वहां रुकने के बाद जो मौजूदा हालात हैं वो उससे भी बदतर है। वहां धरपकड़ पुलिस अंधाधुंध कर रही है, निर्दोष लोगों को उठाकर जेलों में डाला जा रहा है। दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन अनेक निर्दोष लोगों को ये सरेआम वहां से सामने आ रहा है कि कोई कहीं बाहर गया था, काम पर था, उन लोगों को भी। ये सीधे तौर पर सरकार को एक बार देखना चाहिए कि कानून का शासन, भारत के संविधान के शब्द क्या है, कानून का शासन, क्या ये कानून का शासन है? क्या ऐसे आप लोगों को धर्म जाति मजहब के नाम पर लड़ाओगे? मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे वो हिंदू भाई हैं चाहे मुसलमान हैं, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की उन्नति और खुशहाली जब सब मजहबों के, सब धर्मों के, सब जातियों के लोग भाईचारा बनाकर आपस में मिलकर रहते हैं, उसमें तरक्की होती है, उसमें राष्ट्र मजबूत होता है। आपस में लड़कर नहीं, धर्म और मजहब लड़ने का विषय नहीं, वो निजता का विषय है। उसके खुद के, उसके ऊपर उसने क्या फैसला करना है, कौन सा धर्म मानना है, ये संविधान आजादी भी देता है और ये है भी निजता का विषय। लेकिन दुखद रूप से कहना पड़ता है कि मौजूदा समय में जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक लाभ
लेना शायद चाहती है। धर्मवीर जी, जैसे कि हमारे नारायणगढ़ तक नूह की आग पहुंची, नारायणगढ़ में भी सुनने में आया कि आधार कार्ड, कुछ लोगों ने आधार कार्ड चेक किए जो मुस्लिम लोग हैं, उनको ऐसे इसको लेकर क्या क्या कुछ कहना चाहोगे? ये मूर्खतापूर्ण काम है, गैर कानूनी काम है। किसी भी व्यक्ति को, किसी रेडी फड़ी वाले का, गरीब का, मजलूम का, जो अपनी 2 जून की रोटी कहीं फ्रूट बेचकर कमाता है, कहीं कोई और दाल साग सब्जी बेचकर या फल फ्रूट बेचकर कमाता है, उसका आधार कार्ड चेक करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं, उसकी आइडेंटिटी, उसका मजहब, धर्म पूछने का अधिकार नहीं, क्योंकि भारत का धर्म, भारत का संविधान धर्म की आज़ादी देता है। भारत के नागरिकों को कहीं भी व्यापार करने की, पूरे भारत में रहने की आज़ादी देता है। अपनी मर्जी का धर्म, अपनी इच्छा से धर्म अपनाने की उनको आज़ादी भारत का संविधान देता है, और अपने जो तरीका है उससे उपासना पद्धति या अपने विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी देता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं कानून के शासन का, मैं एक बार फिर कहूँगा, अंत है। अगर कोई ऐसी संदेशपद परिस्थितियां हैं भी, तो उनके लिए अगर कोई जांच भी करनी है, कहीं कोई संदिग्ध चीज़ें हैं, तो वो पुलिस का विभाग है, पुलिस जांच कर ले, पुलिस देख ले। लेकिन अगर आप धर्म मजहब के नाम पर लोगों को तंग करोगे तो ये संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ है, और ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए। बेहतर और साफ स्पष्ट शब्दों में हम कहना चाहते हैं कि आप हरियाणा प्रदेश में धर्म के नाम पर दंगे करने में कामयाब नहीं होंगे। राजनीतिक लाभ नहीं बल्कि नुकसान मिलेगा। अब किसान आंदोलन के बाद की जो स्थितियां हैं उसमें आप न मुस्लिमों को अकेला समझें, न दलितों को अकेला समझें। वो सारे इस देश के जो नागरिक धर्म मजहब से परे हैं, जो भाईचारा बंधुता बनाकर रखना चाहते हैं, उनके साथ हम और सब सर्व समाज मिलजुल कर एकजुट होकर खड़ा है। किसी का भी उत्पीड़न धर्म जाति मजहब के नाम पर होगा नहीं और ना होने देंगे।